दोस्तों, जय श्री कृष्ण। 5 जनवरी को जो देश के गद्दारों ने संयोग में जो प्रयोग किया, संयोग के बहाने जो प्रयोग किया, उसकी भयावहता का एक थोड़ा सा अंदाज लगाया जा सकता है कि अगर वे अपने मंसूबे में सफल हो गए होते तो देश की आंतरिक स्थिति क्या होती। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, देश और राष्ट्र, देश यानी संविधान, कानून, सरकार, चुनी हुई सरकार, केंद्र और राज्य की सरकारें, सेना, सुरक्षा, और राष्ट्र का मतलब नागरिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समूह, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे मूल्य, हमारे गौरव, हमारे महापुरुष। उस दिन जिस शख्स पर हमला करने की एक तरह से गद्दारों ने जो साजिश रची, जिसके पूरे पूरे संकेत हैं, उन्होंने जो संयोग में प्रयोग करने का प्रयास किया, वह देश के संवैधानिक रूप से सर्वोच्च कार्यकारी सुप्रीम एग्जीक्यूटिव इस देश के प्रधानमंत्री पर तो था ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन करोड़ों लोगों के दिल में बसने वाले एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे व्यक्तित्व के विरुद्ध था, जिसने इस देश भारत जो सोने की चिड़िया थी, भारत जो विश्व गुरु था, उसको फिर से करीब करीब विश्व गुरु के पद पर, उस गरिमा पर, उस गौरव पर पहुंचाने का भगवती प्रयास किया है और भागीरथी प्रयास किया है, और वो अपने प्रयास में बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। यह देश के दुश्मनों की जो साजिश है, वो आज से नहीं चल रही है। वो इस देश को अपनी प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। इस शानदार लोकतंत्र में उन्हें थोड़ा सा निश्चित रूप से मौका मिला है। हालांकि इस सरकार ने उनकी अच्छी खासी कमर तोड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं, FCRA के नाम पर जो हजारों करोड़ आते हैं इन गद्दारों के पास, जो देश को आंतरिक रूप से तोड़ने के लिए, देश के लोगों के अज्ञान, अभाव, उसका लाभ उठा करके, सेवा का सौदा करके जो मतांतरण किया जाता है, धर्मांतरण तो कह नहीं सकते क्योंकि धर्म एक है, रिलीजन और मजहब में जो लाया जाता है, और उसके पीछे उनका एक उद्देश्य है कि भारत की संस्कृति को पूर्ण रूप से, जिसके चलते भारत भारत है, उस भारत को खत्म करके कुछ और बना देना। अब ये चूंकि 100 करोड़ वैसे लोगों का देश, कम और अधिक, मोर और लेस, जो अपने मूल्यों में विश्वास करते हैं, और जिन विश्वासों के चलते ही 1835 में उस समय का जो तत्कालीन शिक्षा सचिव लॉर्ड मैकॉले ने कहा था, महारानी के सामने जो प्रस्ताव दिया था हाउस ऑफ कॉमन्स में, कि भारत के लोगों को अपने मूल्य, अपनी आस्था, अपनी परंपरा, अपनी भाषा पर बहुत ज़्यादा गौरव है। अगर इसको नहीं बदला गया और अगर ये शिक्षा पद्धति वही रह गई, तो भारत को लंबे समय तक जीतना संभव नहीं होगा, अपने कब्जे में रखना संभव नहीं हुआ। उसी के बाद से शिक्षा पद्धति बदली गई
और अब इस सरकार ने इस शिक्षा पद्धति को भी, जो मैकॉले की शिक्षा पद्धति है, उसको बदल ही दिया है। भारतीय शिक्षा बोर्ड लागू हो चुका है। तो आप कल्पना करें कि प्रधानमंत्री के साथ जो हुआ, भारत हृदय सम्राट, सनातन हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी के साथ जो हुआ, जो अकल्पनीय हुआ, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिनकी सुरक्षा पर वो इतने बहुमूल्य हैं, इतने अमूल्य हैं, पद भी व्यक्ति भी, कि देश के संसाधनों का जितना भी उनकी सुरक्षा के लिए खर्च किया जाए वो कम है। क्योंकि न सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में बल्कि व्यक्ति के रूप में वो प्रतीक है इस देश का, जिसके चलते भारत भारत है। आप कल्पना करें कि 14 से पहले विदेशी अतिथियों को क्या दिया जाता था। भारत की पहचान ताजमहल के रूप में। ताजमहल क्या है? एक कब्रगाह है। अब क्या दिया जाता है 14 के बाद? भगवत गीता। भगवत गीता क्या है? भगवान कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का अमर संदेश, जिसके जो करोड़ों लोगों के जीवन को पूर्ण रूप से बदल देने में सक्षम है। एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसा अद्भुत अलौकिक ग्रंथ जिसमें मानव जीवन की सारी समस्याओं का हल है। मोदी जी ने भगवत गीता बांटना शुरू किया और यह कह करके कि इससे अधिक मूल्यवान हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है और इससे अधिक मूल्यवान आपके पास लेने के लिए कुछ नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो तो हैं ही, लेकिन उसके साथ क्या है? आप कल्पना कर सकते हैं कि राम मंदिर, भव्यतम राम मंदिर जो बनने की ओर बढ़ रहा है, जिस देश की संस्कृति राम और कृष्ण की संस्कृति है, भगवान राम भगवान कृष्ण की संस्कृति है, क्या ये इटली में नानी घर वाला नेता कर देगा या राम भक्तों पर गोली चलाने वाला कर देगा? कभी संभव है? कल्पना की जा सकती है? तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा एक तरह से संजोग के नाम पर प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन भगवान राम की कृपा तो है ही, भगवान शिव की कृपा तो है ही, करोड़ों लोगों की शुभाकांक्षाएं हैं, करोड़ों लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। इसीलिए दुश्मन चाहे जितना भी कर ले। आपने देखा क्या कहा वो इटली नानी घर के दोस्त ने? वो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रहा है, वो नाम ले रहा है, उसको घृणा है और कह रहा है हाउ इज द जोश। वो अपने जो वो अपनी जो उसकी घृणा है उसको छिपा नहीं पाया, और वो मित्र है इटली नानी घर वाले नेता का, छिपा नहीं पाया। और उसने कहा जिसके जीवन पर बनाई हो, एक तरह से राष्ट्र के जीवन पर बनाई हो, तो वो कह रहा है कि हाउ इज द जोश। वो कितना सार्काज्म है, कितनी घृणा है, और वो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं, मिस्टर मोदी कह रहा है। आप देखें दोस्त कि अगर मैं बार बार इसलिए कविता के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि हो गए हैं कर्म निष्पन्न, हम ये कैसे मान लेंगे सारे कर्म निष्पन्न हो गए, सब कुछ भार उतर गया सर से? नहीं, अभी जागरण का वक्त आ गया, ये जागरण का वक्त आ गया। अगर नहीं जागेंगे तो इस लेवल पर, हाईएस्ट स्तर तक ये लोग प्रयोग करने को तैयार हो जाते हैं। ये दुर्भी संधि है देश के गद्दारों का, देशद्रोहियों का। वो कुछ भी करने को कितना कितना नीचा हो सकते हैं, वो कितना गिर सकते हैं। एक एक व्यक्ति को जागना होगा। हमारी उंगलियां सही जगह पर जानी चाहिए, हमारे मन सही जगह पर जाने चाहिए, हमारे प्रयास सही जगह पर होने चाहिए, और एक साथ संबद्धध्वम समगछत गजत गच्छध्वम शंभो मनांसी जानता हूं। एक साथ सोचें, एक साथ चलें। ये उपनिषदों का संदेश हमें मानना होगा। एक साथ बोलें, एक साथ चलें, एक साथ अपने मन को एकाग्र करके जोड़ करके चलें, तभी इस
राष्ट्र का कल्याण, तभी इस देश को हम पूर्ण रूप से फिर से स्थापित करेंगे और फिर तो ईश्वरीय सत्ता हमारे साथ हमेशा रही है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।